So, hello guys, what is up? Welcome back to the channel. This is Trade Engineering, an engineer who trades. The main motive of this channel is to grow together from a novice trader to a consistent profitable trader. आप लोगों को पता है ये कब होगा जब हम लोग when we have the enough knowledge, also when we learn from our mistakes. अगर गलतियों से सीखेंगे नहीं, so whatever thing you put in the stock market, your money, your time, everything is gonna go in. Okay, let's start today with today's video. आज का ब्रेकडाउन होगा ट्रेड्स का एंड टुडे इज 24th क्या है नवंबर. Yep, let's start. I started the day with ITC. ITC पे आई टूक दी. अगर आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों को लेवल्स में बाद में बताऊंगा. पहले आप लोग बस ये प्लॉटिंग देख लो, क्योंकि इस पे फिर हायर टाइम फ्रेम पे आप लोग को समझेगा नहीं, क्योंकि सब ये सब लाइंस रहेगी. जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ अभी समझ, ये इसमें बताने नहीं जमेगा, ऐसे इसमें आप लोगों को दिखेगा नहीं. तो अभी पहले इधर देख लो. दिस लेवल 192 was an important level. 192.4 was an important level. So I was like कि यहाँ पे एंट्री लेते हैं and after that this is the first target, second, third. So that is what I did. At market open I placed an order. मैं देख रहा था ये ITC जा ही रहा है ऊपर, so I placed an order because I was sure कि अपना क्या बोलते विनिंग चांसेस है ज़्यादा. तो आई एंटर्ड ऑब्वियसली एंड एट 1 रुपीज़, टेकिंग 1 रुपीज़ पर क्वांटिटी आई एग्जिटेड. वन से ज़्यादा है शायद 92 पॉइंट, नहीं एक्चुअली वन से कम है, 90 पैसा समथिंग पे आई एग्जिटेड. के आगे ये मेरे सेकंड एंड थर्ड टारगेट थे. मुझे अभी लग रहा है फिलहाल कि मेरी गलती में न फिलहाल में ऐसी हो रही है कि आई प्लॉट 3 टारगेट्स एंड प्राइस ऑलवेज ऑलवेज तो नहीं बोलूँगा, पर जाती भी है वो 3 टारगेट तक या उसके ऊपर भी. बट मैं हमेशा फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट कर देता हूँ. तो आई हैव टू वर्क ऑन दैट. ऐसा सोच रहा हूँ अभी सिर्फ थर्ड पे एग्जिट डालने का या सेकंड पे, फर्स्ट पे करना ही नहीं है, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ अगर कुछ रिजेक्शन नहीं आया तो. So yep, that is it, and this is how my first trade was. Then talking about the second trade was like कि रुक जाओ, आप लोगों को मैं पहले आईटीसी का लेवल बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट था, की वजह से मैंने वॉच लिस्ट में रखा. वन डे टाइम फ्रेम पे was important also on other time frames too. जब वन डे पे आप देखोगे 3 दिन से it is like getting rejected from the level. That is why I did what I did. बात करें एच डी एफ सी की. एच डी एफ सी वॉज मेकिंग अ सिमेट्रिक ट्राइंगल इन वन डे क्या बोल रहा हूँ, 15 मिनट्स और हाफ एन आवर टाइम फ्रेम. तो दिस वॉज दी थिंग कि इसके ऊपर गया तो आई गो लॉन्ग, इसके नीचे गया तो आई गो शॉर्ट, बट इट ओपन गैप्ड अप एंड उसके ऊपर की लेवल्स फिर मेरी व्यर्थ हो गई. एंड आई वाज लाइक कि ये तो मिनिमम टारगेट देता था वो, अगर वो यहाँ से खुलता तो ऑब्वियसली गैप अप खुला फिर भी दिया. बट फिर आई वाज लाइक कि ये तो मेरी पहले से लेवल थी एंड बिकॉज एंड यहाँ पे आके इट गॉट रिजेक्टेड. सो लाइक इधर इट वाज गेटिंग रिजेक्शन, सो आई वाज लाइक अबाउ दिस आई विल एंटर. Above this I entered, I got entry over here, and then this was my first and this was my second target. Again the same thing happened like ITC. I exited, and like most of the trades I exited at first target, and yep, and then yeah, I was out of the trade. और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था. अगर हम ये 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 टारगेट लेते थे सेकंड, तो 1:1 का होता था. ये मैं अभी जस्ट रियलाइज कर रहा हूँ. और अगर ये टारगेट जो मैंने अभी, तो फिलहाल मैं इस पे एग्जिट किया ना, तो इससे वो इट इज़ लेस देन 1:1, सो इट इज़ अ वेरी बैड ट्रेड. आई रियलाइज इट जस्ट नाउ. टॉकिंग उसके आगे का देखते क्या हुआ यार, मैंने रिलोड किया नहीं क्योंकि मार्किंग चली जाती है कभी. चल ठीक. बट या फिर भी इसमें मुझे ऐसा ही लगा, आई कुड हैव टेकन मोर, बट ठीक है. टॉकिंग अबाउट द थर्ड ट्रेड, यहाँ तक मैं ग्रीन में था. फिर उसके बाद आती है बात. एक्चुअली ये 3 ट्रेड ना इंटर मिक्स्ड बोले गया, जो मिक्स टाइम पे ली गई. तो एंड में दिखाता हूँ आप लोगों को क्या हुआ. तो ये सिमेट्रिक ट्रायंगल बना रहा था बजाज फाइनेंस, एज यू कैन सी. एंड आई वाज लाइक कि अबव दिस आई विल गो लॉन्ग एंड बिलो दिस आई विल गो शॉर्ट. एंड मेरी गलती
इस पूरे वीक की, आज तो फिलहाल क्या ट्यूसडे है आई गेस, एंड पिछले वीक की पूरी मेरी एक ही गलती थी कि भाई अमन तू ऐसे कैंडल क्लोज होने से पहले एंट्री ले रहा है, एंड जब कैंडल क्लोज होती है यू गेट टू नो दैट कि रिजेक्शन बहुत है, जैसे इस कैंडल में दिखा। बट मेरी ट्रेडिंग स्टाइल ऐसी है कि आई प्लेस द ऑर्डर अबव द लेवल एंड देन एंटर, which at sometimes is helpful, and sometimes like this, at times like this it is not, it like works against us. तो और अपने लिए कब काम करती है, जब एक्चुअल में मूव एकदम तगड़ा होके वो ऊपर जाता है, फिर से रिटेस्ट को आता ही नहीं है वो सब टाइम्स पे। तो दैट इज व्हाट हैपेंड हियर। एंड मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड पहले से घटिया था बजाज फाइनेंस में, आई डोंट नो कि रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा ज़्यादा ही रहता है, हर बार नहीं पर ये ट्रेड को तो था ही। एंड अगर आप देखोगे तो भी मूविंग एवरेज फुल चौपी ही चल रहा है पूरे टाइम पे। तो ठीक है, ऐसे लेट हो गया, एंड दिस वाज माय फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्टेड, दिस वाज सेकंड, एंड बैड रिस्क टू रिवॉर्ड, that was the first mistake. And second is ki I didn't wait for candle close. It is not about waiting, I should have placed the order later. I have to get accomplished to like this type trading, मतलब कि जिससे ये मिस्टेक हो ना। दूसरी बात, मैं ये वैसे तब फॉलो कर सकता हूँ जब एक्चुअल में सब कुछ चीज़ें बहुत कन्फ्लुएंस में चल रही है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तब आई कैन डू दिस। अभी आते हैं लास्ट ट्रेड के बारे में। अभी हाँ, अभी तक मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ, आईटीसी एंड एचडीएफसी वर ग्रीन, बट ड्यू टू द लॉस इन बजाज फाइनेंस आई वाज स्लाइटली ग्रीन, मतलब बहुत कम ग्रीन पे पैसे थे। आई वाज ग्रीन बट बहुत कम थे। तो आई वाज लाइक कि हाँ, 3 ट्रेड हो गए, आई एम डन फॉर द डे। फिर आता है, फिर एक्चुअली 2 ट्रेड्स थे, एक सन, सॉरी जील, जील की 192 लेवल थी, या रुक जाओ छोड़ो, 192 लेवल थी या कोई तो एक लेवल थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख के समझेगा वो प्लस एस आर, ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इट वाज अप्रोचिंग 1000 लेवल, which was obviously a psychological level and an important level. तो वो तो झील तो वो लेवल तक पहुंचा नहीं, बट श्रीराम ट्रांसपोर्ट पहुंचा। एंड पर कैसे पहुंचा आप लोगों को बताता हूँ। सो इट वाज लाइक कि 1000 पे, 1000 वाज एन इम्पोर्टेंट लेवल पहले भी, एंड साइकोलॉजिकल भी है। तो आई हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर एट 1000.05 पे मैंने ऑर्डर रखा था, एंड यहाँ पे इट जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये फोर्थ ट्रेड था जो कि मुझे लेना नहीं चाहिए, बट ये एक्सेप्शनल था, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा था, दैट इज व्हाई आई टुक, एंड विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स। एंड सेकेंड थिंग कि मैं इसमें पोजीशन साइजिंग किया नहीं था, ज़्यादा क्वांटिटी ले लिया ऐसा आप लोग बोल सकते हो। एंड लाइक द रिस्क जो मेरा डेली रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, विच इज 2%, दैट वाज गेटिंग क्रॉस्ड इफ आई वुड हैव हिट द एसएल। तो सेफ एसएल वाज ओवर हियर 986, एंड माय एंट्री वाज एट 1000.05, बट इतने पॉइंट का एसएल फॉर 1000 रुपीज स्टॉक वाज नॉट वर्थ इट ऑब्वियसली। एंड मैं जिस क्वांटिटीज पे था उसमें इधर तक आने पे तो 2% क्रॉस हो जाता, इधर तक आता तो 2% के अंडर रहता। तो आई वाज लाइक कि लेट्स लाइक ट्रेल एसएल ओवर हियर एंड कीप इट, क्योंकि अगर आप लोग देखो कि तो मेरे एंट्री के बहुत टाइम बाद इट गेव अ ब्रेकआउट, एंड तब तक इट वाज लाइक गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम दिस लेवल। तो आई वाज लाइक कि चल इतना ही रखते हैं, क्योंकि इतना रिस्किंग ज़्यादा हो जाएगा, एंड दिस लेवल सीम्स गुड, लाइक दिस कैन बी अ रिस्की एसएल। ये मैंने मेरे दोस्त को बोला था जो मेरे साथ ट्रेड कर रहा था। तो thing was ki and he was, so he exited, my friend, we both entered at the same time, but he exited somewhere over here, क्योंकि obviously निफ्टी फाइनेंशियल सपोर्ट, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का सपोर्ट नहीं था इसको, ये मूव को ये टाइम पे तक तो नहीं था। एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग बिगर लॉसेस ही एग्जिटेड ओवर ब्रेक इवन और समथिंग लाइक दैट व्हेन इट केम ओवर हियर। बट देन आई हेल्ड इट ऑन टू द ट्रेड कि भाई लॉस हुआ तो हुआ, बट एसएल हिट होके ही एग्जिट होगा, नहीं तो टारगेट हिट होके। तो आई वाज लाइक रेडी टू टेक द एसएल, एंड आई वाज क्या बोलते हैं, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कुछ होगा, एंड दिस इज हाउ एक्चुअली थिंग्स शुड बी, लाइक वी शुडंट हैव एक्सपेक्टेशन। तो बट फॉर्चुनेटली या जो भी बोलो, इट आई लाइक
इट गेव अ गुड मूव एंड उसके ऊपर वो मेरा फर्स्ट टारगेट तो इधर था. इट ऑल्सो टच द सेकेंड टारगेट एंड थर्ड तक तो नहीं पहुंचा बट आई एग्जिटेड आफ्टर टेकिंग 10 पॉइंट्स. डॉट 10 पॉइंट्स लेके मैं एग्जिट किया. ऑल्सो ये सीन में भी वैसा ही हो गया कि सेकंड टारगेट हिट हुआ, थर्ड नहीं हुआ बट फिर भी तो अभी से मुझे लगता है मैंने दो चीज़ों पे फोकस करना चाहिए फिलहाल, कि कैंडल क्लोज पे एंट्री एंड सेकंड चीज़ क्या बोल रहा था कि एक टारगेट से ज़्यादा टारगेट्स लेना, लाइक के बाद एग्जिट करना, तो मैं हमेशा वर्स्ट पे एग्जिट करता हूँ. सो यप, दैट इज इट फॉर द डे एंड ड्यू टू दिस आई क्रॉस्ड पॉइंट. रुक जाओ. Like I had a return of investment of 3.5% for the day and इतना return of investment जब से मैंने कैपिटल बढ़ाया है तब से नहीं हुआ. तब इतना ग्रीन में अभी तक गया नहीं हूँ. ऑब्वियसली पहले गया था, मतलब पर ये फेज में जब से यूट्यूब चैनल चालू किया है तब भी शायद से गया था, बट ये इतने टाइम में बहुत टाइम बाद मुझे अच्छा अच्छा मतलब डिसेंट रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है. तो यप, दैट इज इट. इसका और एक रीज़न है कि क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली अपन लोग आप लोग देख रहे हो कि हम लोग पोजीशन साइजिंग बहुत तगड़ी तरीके से फॉलो करते हैं. 3 ट्रेड है तो 3 ट्रेड ही लेने का, और छोड़ो ट्रेड्स का भी छोड़ दो, जो रिस्किंग हम लोग का रिस्क एपेटाइट है उससे 1 रुपया भी ज़्यादा हम लोग रिस्क नहीं करते. एंड दैट इज़ वाई ये एक चीज़ हो गई कि हम लोग रिस्क एपेटाइट एक्सीड नहीं करते, जितना है प्री डिटरमाइंड रिस्क जो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही लेते हैं. और दूसरी बात इसके साथ ये है कि मेरे जो फिलहाल के क्या बोलते हैं ट्रेडिंग, जो भी मैं ट्रेड करता हूँ उसका मिनिमम मतलब 1:2 तो कभी रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, पर वो रहता नहीं है. जनरली मेरा 1:1 में ही रहता है. आई हैव टू इम्प्रूव दैट. बट 1:1 में एंड क्वांटिटीज उसमें तुम पोजीशन साइजिंग करोगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यू कांट एक्सपेक्ट कि बहुत ज़्यादा एनॉर्मस प्रॉफिट आएंगे अनलेस वो 1:1 भी बहुत बड़ा है. अपना 1:1 भी एक छोटा ही रहता है, क्योंकि अब एक्चुअली छोड़ो बड़ा या छोटा का 1:1 का मतलब नहीं है. अपना ट्रेडिंग कैप के हिसाब से दिस इज फाइन. एंड अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए तो रिस्क टू रिवॉर्ड अपने को बढ़ाना पड़ेगा अपने ट्रेड्स को, मतलब वैसे ट्रेड्स लेने पड़ेंगे. द क्वालिटी ऑफ ट्रेड शुड improve. एंड इफ नॉट दैट देन वी हैव टू टेक दिस वे. एक वे तो नहीं, हैव टू नहीं, बट एक्सेप्शनल ट्रेड्स में चलता है आई गेस कि बहुत अच्छी, जैसे अभी ये बहुत सही दिख रहा था ट्रेड. ऑल्सो अगर आप लोग जील देखोगे, हाँ जील देखोगे तो वो भी बहुत ज़बरदस्त. वो जब क्रॉस करेगा ना तब इट इज़ गोना बी अ वेरी गुड मूव. So yeah, that is it for the video. I hope you liked it and hope you learned something from it. Thanks a lot for watching. Bye bye and happy day.